समस्याओं पर जिंदाबाद जिंदाबाद कार्य कर रही है। आज गरीब को अन्न मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, आवास मिल रहा है, उसकी चिंता की जा रही है। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी वाले पटरी वालों को जो योजना आदरणीय मोदी जी ने प्रारंभ की थी 10,000 रुपए के लोन के लिए, उसमें भी लखनऊ ने एक अपना स्थान प्राप्त किया है पूरे देश के अंदर। और लखनऊ में सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन इस लखनऊ उत्तर विधानसभा के लोगों को मिला है। सबसे ज्यादा लाभार्थियों को मिला। नीरज बोरा जिंदाबाद 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 नीरज बोरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष है कि हमारे तमाम लोग आए डिजिटल पेमेंट के माध्यम से। उन्होंने जो कार्य किया है और जो लोन वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, आपके क्षेत्र उत्तर विधानसभा के विधायक श्रीमान डॉक्टर नीरज बोरा जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष श्री घनश्याम अग्रवाल जी, श्री सौरभ वाल्मीकि जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पर उनको मैं पूरे लखनऊ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज उनका भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विकसित भारत संकल्प पर निर्भर करता है कि उनकी नियत और मंशा क्या है, वो किस सोच के हैं, वो किस मानसिकता के हैं। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिया था। और आज मैं सोचता हूँ कि 1914 में जो हमारे सामने जो लीडरशिप उभर कर आई, उसने न केवल देश में बल्कि दुनिया में सम्मान अर्जित किया है। और आज वो जो सपना लेकर चले थे भारत को विश्व गुरु बनाने में, उस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत से क्षेत्रों में हमने इसको अचीव भी किया है, इसको प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन से सत्ता में आए, उस दिन से उन्होंने शपथ लेने के बाद केवल एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को, असहायों को के प्रति समर्पित रहेगी। जितनी भी योजनाएं उनकी हैं, अगर आप देख रहे हैं तो वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित रही। गरीबों को आधार मानकर, गरीबों का मूल आधार मानकर उन्होंने सारी संविधाओं की योजना रचना बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम 1 रुपया ऊपर से दिल्ली से भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने इस सूक्ति को गलत मत किया और सीधे सीधे लोगों को उन सुविधाओं का लाभ पहुंचाया। बनने के बाद अगर आपको याद हो तो उन्होंने 15 अगस्त के लाल किले से पहले शौचालय की बात कही थी, फिर प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात कही थी। आज आप जिस समय जनधन खाता खुला था, उस समय तो लोगों को लगता था कि एक रजिस्टर के पासबुक के पैसे भी नहीं निकल पाएंगे इनसे, क्योंकि ये 0 बैलेंस पर खाता खुला था। लेकिन उनके दिमाग में जो योजना थी कि लोगों तक सीधे सीधे पैसा पहुंचाने की, वो उस योजना के तहत उन्होंने जनधन खाते खुलवाए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जितने भी बेनिफिट ट्रांसफर हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो उसी जनधन खाते के माध्यम से लोगों को पैसा मिला है। चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस की सब्सिडी हो, चाहे आवास की योजना के तहत लोगों को पैसा मिला हो, और चाहे किसान सम्मान निधि के तहत जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना मिलता हो। तो योजना वहां से चली और लोगों को उनके घर तक पहुंची है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्य योजना में परिवर्तन हुआ है। लोगों की सोच तभी बदली, पब्लिक परसेप्शन आसानी से बदलता नहीं।
जब उनको दिखाई पड़ता है कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, उसका अपनी दिनचर्या क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जिस दिन से प्रधानमंत्री बने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उनकी होली और दिवाली कहाँ बीतती है? कहीं न कहीं सीमाओं की रक्षा करने वाले वो लोग जो -40, -50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और अपने आप को खतरे में डालकर, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। उन लोगों के बीच में उनकी होली और दिवाली बीतती है। ये सोच की बात है। इसीलिए उन्होंने जो हिंदुस्तान के आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें थी, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, इन सब के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से चिंता की और सबको जो कुछ भी उनका एजेंडा था उसके अनुकूल उसको लाने की कोशिश की। हमारी नई शिक्षा नीति आई। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे कि शिक्षा का मतलब केवल इम्तिहान पास करना नहीं है, शिक्षा का मतलब लोगों की सामर्थ्य विकसित करना है, लोगों की क्षमता विकसित करना है, लोगों की मानसिकता विकसित करना है, लोगों को बौद्धिक क्षमता ऐसी हो जाए शिक्षा के माध्यम से कि हम हर समस्या का हल कर सके। आज नई शिक्षा नीति उसी बात का अनुकरण करते हुए आई। जहां तक महंगाई का सवाल है, प्रत्यक्ष रूप से अगर हम आपको देखें तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई हमारे आपके जनजीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं।